Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving क्लास 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग एग्जाम बूस्टर्स आज का हमारा 9th वीडियो है। इसके जो प्रीवियस के बूस्टर्स हैं यानी कि प्रीवियस के जो क्वेश्चंस यानी प्रीवियस के जो भी आपके वीडियोस हैं दैट वीडियोस आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो, चैनल में अगर आप पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और हमारा जो टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमारे सम क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्टली आपके ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, prove that a square upon x square minus b square upon y square is equal to 1 आपको प्रूव करना है। इसको देखिए आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड आपको यहाँ पे बताएंगे, फिर सेकंड मेथड भी यहाँ पे बताया गया। तो ये सबसे पहला मेथड आपका जो क्या है, जो x का वैल्यू क्या गिवन है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू इज a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू आपका क्या है b tan थीटा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड में आप इसमें प्रूफ पुट कर दीजिए। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 आ जाता है तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका जिसमें प्रूव करना है उसको पहले नोट कर लें। क्या है भाई आपका a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए भाई, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, x एंड y का वैल्यू पुट कर दीजिए। और x का वैल्यू आपका a sin थीटा एंड y का वैल्यू b tan थीटा। यहाँ पे जहां x है वहां पे a sin थीटा पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a sin थीटा और उसका स्क्वायर माइनस जो b स्क्वायर है उसको आप एज इट इज रखिए और अपॉन में y स्क्वायर, y का वैल्यू b tan थीटा, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए भाई b tan थीटा और उसका स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इसको केवल सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दीजिए भाई, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, इस b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। और इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। और इसके बाद 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका कॉट थीटा होता है। अगर स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी ये पढ़ा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है उसको ट्रांसफर किया गया, तो यहाँ पे 1 और दिस 1 इज अवर राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में यही आपको लाना था। देखिए ना, राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना है, 1 ही तो लाना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको एक और मेथड तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, इसकी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे और करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी सेकंड मेथड है। तो आपका x इज इक्वल टू क्या गिवन है, a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है, b tan थीटा। अब इसके बाद देखिए क्या, जो प्रूविंग वाली प्रॉब्लम्स होती है तो हमें जो प्रूव करना होता है उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ एक आइज अपनी हमेशा रखिए कि हमें लाना क्या है। उसकी तरफ जब आप अपनी आंख एक रखेंगे तो आप आसानी से प्रूव कर पाएंगे। लाना क्या है, देखिए आपका देखिए क्या है, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर।
तो आप a अपॉन एक्स और b अपॉन वाई का वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई। पहले तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका x है इसको हमने क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको इस साइड ले आइए और साइन थीटा को इस साइड ले जाइए। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से b अपॉन हमें y लाना है ना, तो b अपॉन वाई, इस b के इसको अपॉन y, इसको इधर tan थीटा को आप राइट से लेफ्ट लाइए तो डिवाइड में हो जाएगा, और y को आप लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो डिवाइड हो गया। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, और इसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन ये a अपॉन एक्स इसको एज इट इज रखिए, इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा आपका क्या होता है कॉसेक थीटा, अभी बताया था। और ऐसे ही आपका b अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है कॉट थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसके बाद देखिए आपको क्या लाना है भाई, उसकी तरफ जरूर ध्यान रखिए, लाना क्या है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए दोनों को आप स्क्वायर कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको जैसे ही ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा को स्क्वायर करेंगे, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड में आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे भी बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इनको क्या कह रहा है, माइनस करने को कह रहा है ना, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस करने को कह रहा है। तो इसको फर्स्ट और इसको आप सेकंड दे दीजिए, तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा और राइट से राइट माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज होती है, इसको अभी मैं बताया इक्वल टू 1 होता है, और यही आपको प्रूव करना था। इस तरीके से आपका जो है सेकंड मेथड भी प्रूव हो गया, यानी कि सेकंड मेथड आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज कर लिया भाई आपने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज किया, और इस तरीके से इस आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आपने इसको प्रूव कर दिया। ये आपके दोनों मेथड थे, दोनों में से जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या गिवन है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m है, देन सो दैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा आपको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको प्रूव करने क्या करना है उसकी तरफ ध्यान दे, तो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, तो जो आपका m का वैल्यू गिवन है इसकी हेल्प से आप क्या कीजिए m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 का दोनों का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए और आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, m स्क्वायर माइनस 1, नाउ यहाँ पे लिख देंगे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, m का वैल्यू आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा गिवन है, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और उसका स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कीजिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा मीन्स a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 सेक थीटा और tan थीटा और इसके बाद माइनस 1। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई उसको भी नोट कर दीजिए, क्या a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी को आपने यहाँ पे यूज किया है तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप पहले लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और जो ये आपका 1 है इसको आप इसके पास ले आइए माइनस 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा एंड tan थीटा। अब इसके बाद देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी क्या थी,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि जो आपका ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसके प्लेस पे आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज है, और इसके बाद प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब इसके बाद देखिए ये आपका टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख दीजिए भाई 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा, इसको आपने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, कोई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ से देखिए आपका ध्यान से देखें तो 2 टेन थीटा आपका कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा देखिए टेन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा आपका आउटसाइड हो गया, ओनली क्या बचा सेक थीटा। तो यहाँ पे प्लस सेक थीटा, यानी कि ये आपकी क्या हो गई एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया भाई आपके पास 2 टेन थीटा और इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपने क्या किया, जो फर्स्ट एम स्क्वायर माइनस 1 है उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, तो इसको हम लोग फर्स्ट दे देंगे। अब इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में जो आपका गिवन है एम स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू हम लोग अब फाइंड करते हैं। सेकेंड आपका जो एम स्क्वायर प्लस 1 है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एम स्क्वायर प्लस 1 लिखा, एम के वैल्यू जो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन थी उसको रख दिया, उसका स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसकी आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर दीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका सेक थीटा आपका है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई ए स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, यानी कि सेक थीटा एंड टेन थीटा, और इसके बाद प्लस का 1 उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका ये जो आपका सेक स्क्वायर थीटा इसको आप ऐसे ही रखिए, और प्लस ये जो टेन स्क्वायर थीटा इसको आप लिखिए, और जो प्लस 1 है इसको आप पास में रख दीजिए, प्लस 2 सेक थीटा और इसके बाद टेन थीटा। अब हम लोगों ने जो आपका ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे रख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो रख दीजिए भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज किया भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया। अब इसके बाद ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है एंड सेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई 2 सेक थीटा। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आपका सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बचेगा, और ये आपकी वैल्यू क्या है एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपने फाइंड किया दैट इज 2 सेक थीटा और इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसके बाद जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, ये आप सेकंड दे दीजिए। अब हमें देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट में सेकंड से, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दीजिए। तो आप देखिए जैसे ही आप एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए आपने एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू जो आपने फाइंड किया था दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, और वो आपका 2 टेन थीटा इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे लिख देंगे 2 टेन थीटा और इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका फर्स्ट था, और अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू आपने ये जो सेकंड इक्वेशन में फाइंड किया है दैट इज 2 सेक थीटा और इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ से सिंप्लीफाई करना रह गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ओनली क्या बचा भाई आपका टेन थीटा और अपॉन में सेक थीटा।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा और इनटू जो आपका 1 अपॉन सेक थीटा है ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ओनली क्या बचा भाई आपका साइन थीटा बचा। और ये क्या थी वैल्यू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, और यही आपको प्रूव करना था। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या गिवन है भाई, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कह रहा है, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आपका जो गिवन है साइन थीटा और कॉस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, और हमको प्रूव क्या करना है कॉस में लाना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो गिवन है उसको पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का गिवन है क्या है भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो गिवन है, और इक्वल टू 1 गिवन है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी तरीके से अगर आप इन साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दें तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। क्योंकि हमें अब हमारा प्रयास यही रहेगा, हम यही ट्राई करेंगे कि जो साइन गिवन है उनको आप कॉस में कन्वर्ट करें। तो देखिए आप इसको साइन थीटा को आप इसी साइड रहने दीजिए और इक्वल 1 है, और इस साइन स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, जिसको अगर आप ध्यान देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन इज अवर आइडेंटिटी, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है। अब क्या कीजिए इसको आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड में, क्योंकि आपको देखिए क्या लाना है कॉस की पावर 4 लाना है। 4 आपका तभी आएगा जब इस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, तभी तो पावर 4 होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा और उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसके बाद आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आपका कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि कॉस ही लाना है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। क्या होता है भाई आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और आपका जो कॉस की पावर 4 थीटा है इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो अब यहाँ पे देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप लेफ्ट से राइट ले जाइए तो आपका प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट में ओनली 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, यही तो लाना है, यही आपका आ गया। इसको आप सिस्टमेटिक भी लिख दीजिए भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ x इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा साइन बीटा एंड z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ये आपका गिवन है। तो आपको क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लाना है। तो देखिए आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इस साइड से हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जो आपका प्रूविंग वाला है तो आप उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लीजिए। यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, और इसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, और वो x और y और z से आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है उसको नोट कर लीजिए भाई, x इज इक्वल टू क्या गिवन है r साइन अल्फा एंड कॉस बीटा, और इसके बाद आपका जो y इज इक्वल टू क्या गिवन है r साइन अल्फा एंड साइन बीटा गिवन है, और इसके बाद जो आपका z इज इक्वल टू क्या है r cos अल्फा, ये वैल्यू आपकी गिवन है। अब यहाँ से सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर निकालिए वाई स्क्वायर निकालिए
और जेड स्क्वायर और उनको ऐड भी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है, गिवन है आपकी आर साइन अल्फा कॉस बीटा और उसका स्क्वायर प्लस इसके बाद y की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, आर साइन अल्फा एंड साइन बीटा और उसका स्क्वायर और इसके बाद आपका जो z का वैल्यू क्या गिवन है भाई, प्लस यहाँ पे z की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, क्या है आर कॉस अल्फा और उसका स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हमें क्या करना है, ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। तो आप स्क्वायर करिए तो r का स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अल्फा और कॉज स्क्वायर बीटा और इसके बाद प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा और इसके बाद प्लस जैसे ही आप आर कॉज अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो आपका आर स्क्वायर एंड कॉज स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो आर स्क्वायर एंड कॉज स्क्वायर अल्फा। अब देखिए जो आपके फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इन टू टर्म में से आपका क्या कोई कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया। तो ये क्या बचा आपका, देखिए कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यही तो बचा देखिए, और प्लस ये जो आपका आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा इसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एंड कॉज स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद देखिए जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसके बाद ये 1 हो गया एंड आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से देखिए आपके जो टू टर्म्स बचे हुए हैं यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, आर स्क्वायर और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ पे ये जो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर और दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। यही तो हमें देखिए राइट हैंड साइड में लाना था, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ही लाना था और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव हो गया। प्रूविंग वाले में यही है, वैल्यू पुट कर दीजिए लेफ्ट में और राइट प्रूव कर दीजिए, या राइट में वैल्यू पुट कीजिए और लेफ्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के गिवन है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m है एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n है, सो दैट mn इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जो आपका वैल्यू गिवन है उसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, m इज इक्वल टू क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड इसके बाद n इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई आपका, सेक थीटा माइनस tan थीटा गिवन है, tan थीटा लिख दीजिए भाई, tan थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, mn इज इक्वल टू 1 लाना है। तो हम लोग क्या कीजिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड m और n का वैल्यू प्रूफ पुट कर दीजिए। तो mn इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है तो यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर दीजिए और n का वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, देखिए आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा और इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में n का वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दिया भाई, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आपने यूज किया है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद जो आपका ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आपकी आइडेंटिटी है, दैट इज 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए कौन सी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इट मीन्स आपका 1 प्रूव हो गया, दिस 1 इज अवर राइट हैंड साइड और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर के साथ।